अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 7th का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं टोबैको द साइलेंट किलर का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया कि टोबैको बनता कैसे है और इसके यूजेस क्या है। आज हमें इनके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो है, अगर हम टोबैको लेते हैं या कोई टोबैको खाता है किसी भी फॉर्म में, चाहे सिगरेट, सिगार या च्यूएबल फॉर्म में लेता है तो उसको क्या होता है, उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ होने का ख़तरा होता है। जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया कि जब कोई भी सिगरेट पीता है तो उसकी वजह से वहाँ पे धुआँ बनता है। उस धुएँ में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि जो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। ये जो है, ये स्मोकिंग या ये जो धुआँ है, ये जो सिगरेट से निकलता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग्स पे बहुत बुरा असर होता है। हमें माउथ कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है और लंग कैंसर हो सकता है। क्योंकि इस टोबैको में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम टार कहते हैं, और ये हमारी एक हिसाब से ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। जो ये टोबैको होता है, इसमें निकोटीन भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होते हैं, जिसकी वजह से कुछ देर तक जब ये कोई इंसान ये इन्हेल करेगा, यानी कि अंदर लेगा ये स्मोक, उसकी वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और जिसकी वजह से फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इनफैक्ट क्या होता है, सीवियर केसेस में ऐसा होता है, यानी कि जो चेन स्मोकर होता है, बहुत बहुत ज़्यादा या बहुत अरसे तक जिसने स्मोकिंग की होती है, तो उसके बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इनफैक्ट उसके हाथों और पैरों में तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि वो एम्प्यूट करने पड़ते हैं, यानी कि उसके लिम्स को काटना पड़ता है। तो क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जब जिसको हम CO कहते हैं, या ये जो है, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। यूजुअली क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजन के, जब हम ब्रेथ करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, ये ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन के ज़रिए हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। लेकिन जब हमारे माहौल में आसपास स्मोक होगा, यानी कि टोबैको स्मोक होगा या कोई भी स्मोक होगा, उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी एटमॉस्फेयर में होगी, तो हमारे अंदर क्या चलाया जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो ब्लड के साथ मिलेगा। जब ये ब्लड के साथ मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए अच्छा नहीं होता है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जो ये स्मोकर्स होते हैं, इनमें कभी-कभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि इनकी लेग्स लिम्स को काटना पड़ता है, बाजू या पैरों को काटना पड़ता है, अल्लाह बचाए। और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी वजह से जो हमारी बॉडी में डिफरेंट मसल्स होते हैं और ब्रेन जो होता है उसको बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो जाती है, हमें डिप्रेशन हो जाते हैं या स्ट्रेस हो जाता है। इसके अलावा जो है टोबैको ये से स्मोकिंग से और एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम एम्फीसीमा कहते हैं, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि जो लंग्स होते हैं वो रॉट हो जाते हैं। यहाँ पे इसमें दिखाया भी है इस इमेज में कि लंग्स की जो शेप है ये डिस्टॉर्ट हो गई है, यानी कि लंग्स जो है ये सड़ना शुरू हो गए हैं। तो यानी कि अब हमने देखा कि जो स्मोकिंग है इसके तो बहुत सारे मुज़िर असरात हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसमें क्या मुज़िर असरात होते हैं, यानी कि जो औरत या स्मोकिंग करेगी या उसके आसपास कोई और स्मोक करेगा, जो उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, जब वो पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो उसको बहुत ज़्यादा कम वज़न होता है जितना उसको होना चाहिए। तो और उसके अलावा उसको कभी-कभी वो 9 मंथ से पहले ही वो बच्चा पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, एक होता है एक्टिव स्मोकर, दूसरा होता है पैसिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकर वो वाला बंदा इंसान होता है जो स्मोकिंग करता होगा, यानी जो सिगरेट पीता होगा या हुक्का पीता होगा, यानी कि जिसको ये लत पड़ गई होगी, उसको हम एक्टिव स्मोकर कहते हैं। पैसिव स्मोकर उसको कहते हैं जो उसके आस-पास लोग होंगे, जो खुद तो नहीं पीते हैं, लेकिन जब ये इंसान पीता है इसकी वजह से हवा में ये धुआं जाता है और बाकियों के लंग्स तक पहुंच जाता है। जैसे हमारे घर में अगर कोई भी ये हुक्का पीता है, जंजीर जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे धुआं निकलता है। उस कमरे में तो बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती है, तो उनको भी उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है।
अब अगर हम कश्मीर में देखेंगे, यहाँ पे तो लोग ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, हुक्का, जिसको हम हबल बबल भी कहते हैं, और हमारी कश्मीरी में नेटिव लैंग्वेज में उसको जंजीर कहा जाता है। तो ये आपने देखा कि स्मोकिंग की वजह से कितने बुरे असरात होते हैं, बोथ ऑन एक्टिव स्मोकर्स एज वेल एज पैसिव स्मोकर्स। अब जो है इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को हमें बहुत सारे कामों में बिजी रखना चाहिए, हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो स्मोकिंग करते होंगे, और उनसे भी हमें उनको भी हमें एडवाइस करना चाहिए कि स्मोकिंग के क्या मुज़र असरात है। हमें बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए, यानी कि ऐसा खाना जिसमें हर कोई न्यूट्रिएंट हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, हर कोई चीज़ मैसर हमें हो। तो और हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। हर साल क्या होता है, दुनिया भर में कैंपेन होता है, यानी कि मतलब लोग मिलके एक कैंपेन करते हैं जिसमें वो अवेयरनेस देते हैं, लोगों को आगाह करते हैं कि जो ये स्मोकिंग है इसके क्या मुज़र असरात है। लेकिन फिर भी कुछ जो यूथ हमारा है, छोटे बच्चे हैं, वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, इस लत में मुब्तला हो जाते हैं, और उसकी वजह से और जल्दी उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और वो अपने वक्त से पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा, जो सिगरेट के पैकेट्स होते हैं उस पे लिखा भी होता है, एक वार्निंग होती है, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, यानी कि ये हमें समझाने के लिए है कि ये नहीं पियो। तो अब आप बोल सकते हो कि मार्केट में क्यों आता है, वो अलग टाइप का एक क्वेश्चन है कि मार्केट में जब कोई भी फैक्ट्री ये सिगरेट्स बनाती है, वो अपने फ़ायदे के लिए बनाती है, लेकिन इसकी वजह से जो है इंसानों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे जो है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को पूरी दुनिया में, यानी कि 31 मई जो आने वाला है इस मंथ का, उसमें कौन सा डे मनाया जाएगा, वर्ल्ड एंटी टोबैको डे। और अगर हमारे घरों में कोई ऐसा इंसान होता है, हमारा फादर होता है, ब्रदर होता है, कोई भी, उसको हमें इनके बुरे असरात के बारे में आगाह करना चाहिए, तो उनको हमें मदद करनी चाहिए ताकि उनको भी इस आदत से छुटकारा मिले, और हमें खुद भी सिगरेट स्मोकिंग से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो ज़िंदगी है अल्लाह ने एक बार दी है, ये बहुत सारे काम करने के लिए दी है, लोगों की खिदमत करने के लिए दी है, तो हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी है कि स्मोकिंग की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैंसर होता है, हार्ट रेट ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, एम्फीसीमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, और प्रीमैच्योर बेबीज़ पैदा होते हैं। और जो स्मोकिंग के जो सिगरेट पे कौन-सा वार्निंग लिखा होता है, स्मोकिंग कॉजेज़ कैंसर। और वर्ल्ड एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है, 31 मई एवरी ईयर। तो इसके साथ जो है ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ।